भगवान श्री सीताराम जी, हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम पुष्पा गर्ग है। इन मध्य प्रदेश इंडिया में इंदौर में रहती हूँ। ये काव्य मैंने लिखा है, इसको हम खंड काव्य कहते हैं क्योंकि इसमें एक महाकाव्य होता है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंड काव्य में जीवन के कुछ थोड़े से भाग का चित्रण होता है। इस काव्य का नाम है श्री राम का शिव पूजन। और ये अब आप सभी को मैं अपने साथ वहीं ले चलती हूँ जहाँ सागर के तट पर भगवान श्री राम लंका के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। सेतु बन चुका है सागर पर और सभी उनके साथी हनुमान जी, लक्ष्मण, अंगद, ये सभी लोग जामवान बिल्कुल इस प्रतीक्षा में हैं कि कब श्री राम आज्ञा दें और कब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें। बस उसी समय ये काव्य शुरू होता है। इस काव्य में मैंने 4 सर्ग लिखे हैं। सर्ग को हम लोग अध्याय जैसे कहते हैं। तो उसमें प्रथम है संकल्प, दूसरा है स्थापना, तीसरा है पूजन, चौथा है आशीर्वाद। और उसके प्रारंभ में मंगलाचरण है। इसमें इष्ट देव की स्तुति की है। सिद्धि बुद्धि दें गणपति, पल पल करें सहाय, शब्द अर्थ के सूत्र में भाव गंध महकाएं। मातु शारदा कृपा करें, सभी दोष अविघ्न हरें, सानंद काव्य को पूर्ण करें, सौंदर्य काव्य में बन उतरें। गुरु के चरणों में शीश नवा, मांगू यह आशीष सदा, अभिमान प्रमाद से दूर रहूं, कर्तव्य राह पर चलूं सदा। अंजनी पुत्र को कर प्रणाम, आरंभ काव्य का करती हूँ, जो नित्य राम के दास सदा, मैं उनका वंदन करती हूँ। श्री राम हृदय में रमना तुम, जीवन की ज्योति बनना तुम, शिव गौरी कृपालु हो मुझ पर, ज्योतित कर दें अभ्यंतर। और अंत में राम कथा के अधिकारी गायक वाल्मीकि व्यास तुलसी। वाल्मीकि व्यास तुलसी के चरणों में करके प्रणाम, श्री राम चरित कुछ गाती हूँ, सुंदर सुभग ललाम। आप सब फॉलो कर रहे हैं। अब ये पहला सर प्रारंभ होता है जहाँ भगवान उनके मन में ये संकल्प उठता है कि यहाँ हम लोग इस लंका के लिए प्रस्थान करने के पूर्व शिव की पूजा करना शुभ रहेगा। सेतु हो गया पूर्ण, बंध गया सागर, हर्षित राम लखन, पुलकित सब वानर। उल्लास हृदय में उमड़ा, सागर सा लहराता, तन मन आतुर, उद्यत पार उतरने को। उत्ताल तरंगे सागर की करती पुकार, आओ प्रभु तुम चढ़ो सेतु, हम चरण पखारें बने धन्य। पर राम सिंधु के तट पर हो शिलासीन, बैठे निश्चल, नेत्र निमीलित हुए, जैसे हों संपुट किए कमल। इष्ट देव शिव का तभी रूप ध्यान में आया, प्रस्थान पूर्व शिव पूजन हो, प्रभु ने संकल्प बनाया। शिव 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 एकमात्र, मेरे ईश्वर मेरे स्वामी, मैं सेवक शिव का दास राम। शैशव से इस यौवन तक शिव का ही मैंने यजन किया, शैशव में भी जब याद किया तब ही शिव ने दर्श दिया। अब राम वहाँ बैठे हैं और उनको अपना जो बीती हुई घटनाएं हैं, पुराना जीवन है, वो बैठे बैठे फ्लैशबैक में उन्हें सब याद आ रहा है। एक बार बहुत मैं रोता था, मेरे शिव अवधूत बने थे द्वार खड़े। जननी मुझको चुप करती थी, बहलाती थी, पर रुदन नहीं थमता मेरा। कर जतन सभी हारी माता, नैनों में अश्रु छलक आए। ले अंक मुझे बोली पितु से, हे नाथ राम यह रोता है यह राम। पिता भी हुए व्यग्र, देखा शिशु को कोमल कपोल पर अश्रुधार, नैनों का काजल घुल घुल कर बह रहा साथ, मानो नील गगन पर ठहरा श्याम मेघ, 2 धाराएं बस एक साथ। आप सब फॉलो कर रहे हैं। होकर अधीर चूमा शिशु को, फिर लिए द्वार तक आए, शायद बाहर आकर ही शिशु का रोदन कुछ थम जाए। लेकिन यह क्या, चौंके दशरथ, था द्वार कोई अवधूत खड़ा, बस ध्यान मग्न। रोते रोते शिशु किलक उठा,
थम गया रुदन, योगी का ध्यान तब हुआ भग्न। मैंने देखा मेरे शिव ही तो खड़े वहाँ, दोनों कर आगे बढ़े हुए, मानो कहते हों इस शिष्य को तुम मुझे अंक में दो नृपवर। पितु स्तंभित से खड़े हुए, झुककर योगी को नमन किया, सौंपा मुझको मेरे शिव को। शिव ही तो मेरे इष्ट देव, शिव ही तो मेरे इष्ट देव, दर्शन दे मुझे कृतार्थ किया। चेहरे पर झलका मृदुल हास, प्रेमिल प्रकाश शिव शंकर के। मैं भी तो था हर्षित पुलकित, अति आनंदित, मुख पर स्मित सी दौड़ गई, मानो मेघों के बीच तरल रेखा विद्युत की कौंध गई। सुंदर सुयोग वह सुंदर क्षण, भगवान भक्त का मधुर मिलन। इन सब से थे अनजान पिता, अब भी स्तंभित खड़े हुए, फिर धीरे से चैतन्य हुए। शिशुराम पुनः ले योगी से मनमोद भरा, चल पड़े महल में आनंदित, मुख चूम चूम वात्सल्य भाव तब अश्रु बना उमड़ा पड़ता। हे व्योमकेश, हे शिव शंकर, हे आशुतोष, हे अभयंकर, तुम ही तो हो मेरे सहाय। जब जब मैं पड़ा कठिनता में, तुमने ही मुझे सुगमता दी। हाँ याद करो वह जनक सभा में धनुष यज्ञ। अब उनको धनुष यज्ञ स्मरण में आ रहा है। मैं लक्ष्मण कौशिक मुनि संग जब जनकपुरी में पहुंचा था, है धनुष भंग अत्यंत कठिन, हर कोई मुख यह कहता था। हम ठहरे जनक वाटिका में, था भोर समय। मैं प्रातः उठ मुनि के पूजन के हेतु चला लेने प्रसून, थे साथ लखन उत्साहित मन। बस ये सभी घटनाएं आप सबने मानस में पढ़ी हैं, बहुत सुनी भी हैं। सहसा लटा की ओट हुई कुछ हलचल, देखा सन्मुख एक खिला हुआ मुख चंद्र विमल, नव जलद पटल से हो विकसित, खिला हुआ मुख चंद्र विमल। बोला लक्ष्मण से, तात जनक की सुता यही है सीता। यह दृष्टि वहीं पर जा अटकी, आकर्षित जैसे कोई भ्रमर, रस गंध बंधा खिंचता जाता। अब देखिए जब राम सीता दोनों का दृष्टि का मेल हुआ तो उनके भी नेत्र खुले बंद हो गए, वे कमल नेत्र भी मुंदे खुले हो गए बंद। बस एक दृष्टि का मेल हुआ, मानो यह विधि का खेल हुआ। मन ने तभी सब जान लिया, अपनी निधि को पहचान लिया। आनंद तरंगों की हल्की कुछ हलचल सी उठ पड़ी कहीं, मन के इस गहरे सागर में। मैं खड़ा वहीं तब भी लेकर कर मैं प्रसून। तब हे मेरे भोले शंकर, तुम ही तो मेरे भावों की उस पावनता के साक्षी थे। अगले ही पल देखा मैंने, ले पूजा की थाली कर मैं, चल पड़ी सिया करने को माँ गौरी पूजन। वह छवि नैनों में समा गई अविचल पावन। मैं लौट पड़ा गुरु के समीप, ज्योतित अंतर में प्रेम दीप। आकर गुरुवर को नमन किया, गुरुवर ने भी आशीष दिया, वो सफल मनोरथ तुम रघुवर। फिर विदेह राज का आमंत्रण सादर पाया गुरुवर ने जब, ले संग मुझे और लक्ष्मण को वे जनक सभा में पहुँचे तब। मंडप में देखा शिव पिनाक गिरिराज हिमालय सा निश्चल, जो त्रिपुर नाश करके आया अब बैठ गया हो तपह लीन योगी बनकर। है कौन बलि जो करे भंग यह शंभु चाप, है कौन बलि जो करे भंग यह शंभु चाप। हारे सब नृप करके प्रयास, था अति दुष्कर था अति दुष्कर। पल पल क्षोभित हो रहे जनक, अपने प्रण पर पछताते थे। यह मही वीर विहीन हुई, बस यही शब्द दोहराते थे। संपूर्ण सभा थी घिरी हुई असमंजस में, हतोत्साह मिथिलेश हुए। तब शांत विवेकी विश्वामित्र गंभीर गिरा बोले मुझसे, अब उठो राम धनु भंग करो, मिथिला नरेश के मन का यह संताप हरो। आदेश गुरु का शिरोधार्य कर उठा तुरत मैं शीश विनत। पहुँचा तब चल कर चाप निकट, कर नेत्र बंद त्रिपुरारी शंभु का किया ध्यान करके प्रणाम। अंतर मन में वह मूर्ति मनोहर प्रकट हुई, करती कृतार्थ। इस राघव ने तब लाघव से उठा लिया वह शंभु चाप,
खींची प्रत्यंचा हुआ भंग, टंकार शब्द गूंजा दस दिश। तब नेत्र खुले, देखा मैंने धनु के टुकड़े, धरती पर यहाँ वहाँ बिखरे। विस्मित से हर्षित हुए जनक, प्रमुदित माता सब सखियां भी। छटकर बदली ज्यों दूर हुई, खिल उठा चंद्र निर्मल नभ में, खिल उठी सिया उस पल ऐसे। धीरे धीरे सखियों के संग सकुचाती सी, करती प्रकाश सुंदरता से जगमग जगमग। चलकर मंडप में आई, अनुराग सहित कर कमलों से वरमाल मुझे फिर पहनाई। आनंद सिंधु सा लहराया, मेरा मन भी था हर्षाया। सब देने लगे आशीष राम सिया को तब। हे मेरे शिव, तुम भी तो प्रभु आनंदित हो, आशीष मुझे देते थे तब। इसके बाद मैंने थोड़ा राम विवाह का, सभी भाइयों के विवाह का लिखा है, लेकिन अब समय थोड़ा कम हो गया तो मैं उतना एक दो पृष्ठ छोड़ रही हूँ कि अयोध्या से बारात आई, सब भाइयों का विवाह हुआ, संपन्न हुआ। सुख सरिता सा उमड़ पड़ा बीथी बीथी, इस आनंद मंगल में डूबे दिन बीत रहे थे पल जैसे। फिर एक दिवस पितु के मन में यह चाह जगी, प्रिय राम बने युवराज यही अभिलाष जगी। तब राजसभा में रखा मत, गुरु राज्य मंत्रीवर सहमत सब। संपूर्ण अयोध्या में फैला यह समाचार विद्युत गति से, कल प्रातः ही अभिषेक राम का होगा। यह सोच सोच थे हर्षित सब नारी और नर, कल प्रातः ही अभिषेक राम का होगा। प्रिय राम बने युवराज अमित मंगल अवसर, उल्लास सिंधु सा उमड़ पड़ा उस नगरी में। हे शंभु त्रिलोचन महादेव अंतर्यामी मन के मेरे, मैं कब था अभिलाषी अपने राज तिलक का मेरे प्रभु। लेकिन राम ने स्वयं अपने राज तिलक की इच्छा ही नहीं की। समाचार सुन राज तिलक का मैं व्याकुल हो उठा नाथ, उद्विग्न चित्त करता विचार, यहाँ अवध में रह करके कैसे कर पाऊंगा मैं जो करना है मुझको पहले। फिर बार बार वे दृश्य सामने आंखों में आने लगते, जो देखे थे वन यात्रा में गुरु कौशिक संग। जो पहले वन में गए थे, राक्षस कितना परेशान करते थे सबको। आतंक और भय छाया था वन में चहुदिश, निश्चर करते थे मनमानी, ऋषियों की हत्या करते थे। जो यज्ञ कर्म कोई करता उसमें भी बाधा करते थे। भोले भाले वनवासी भी डरे डरे से रहते सब, वे भीत पशु से जीते थे रह असहाय। यूं बार बार उद्वेलित होता चित्तनाथ, मेरे जनवन में कष्ट सहे संत्रस्त रहे निश्चर गण से, और यहाँ मैं सुख से रह निश्चिंत अवध के सिंहासन पर जा बैठूं, युवराज बनूं, महलों में रह सुख भोग करूं। नहीं नहीं, यह उचित नहीं। ये राम ही सोच सकते हैं, आज के शासक ये नहीं सोच सकते। क्या शासक का कर्तव्य नहीं पहले स्थापित करे शांति? क्या शासक का कर्तव्य नहीं पहले स्थापित करे शांति? आतंक मिटे अन्यायी का जन जीवन से, जन के मन से। पहले कंटक शूल दुखों के दूर करे निज धरती से, सबका ही जीवन सुखमय हो तभी स्वयं सुख भोग करे। है नीति यही। तब सोचा प्रभु, इसके लिए मुझे उन्हीं के मध्य पहुँच रहना होगा। उन्हें मानसिक संबल दे, भय मुक्त मुझे करना होगा। वन के आदिम नर किन्नर जो अब तक हैं अनजान अवध के शासन से, उन सबको भी अपनाना है। शासक शासित के मध्य एक जो खाई है, उस पर सेतु बनाना है। सद्भाव पूर्ण निज कर्मों से उनमें विश्वास जगाना है। किंतु अवध में रहकर मैं कैसे कर पाऊंगा सब? कैसे कहूँ पिता से सब? नहीं कदापि जाने देंगे पिता मुझे फिर से वन को। माताएं क्यों देंगी अनुमति? और अवध की प्रजा स्वयं प्राणाधिक प्रेम मुझे करती। क्या गुरु वशिष्ठ होंगे सहाय? लेकिन वे तो स्वयं मुहूर्त ही साध रहे युवराज तिलक करवाने का यथाशीघ्र। हे देव शंभु, मैं निरुत्साह बेकल मन से बस सोच रहा,
अब कौन बने मेरा सहाय। मैं किसे कहूँ अपने मन की, बस यूं ही करता विचार बैठा बैठा, जाने कब रजनी बीत गई, हो गई भोर, तब कानों में कुछ पड़ा शोर। फिर ज्ञात हुआ माँ कैकेयी ने मांगे हैं पितु से वर दो, 14 वर्षों हेतु मुझे वनवास, भरत को राज तिलक। सुनते ही खिल उठा हृदय, माँ कैकेयी ने वरदान मांग, मेरा ही मन रख लिया प्रभु। प्रिय भरत हेतु युवराज तिलक का निश्चय सुन आश्वस्त हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि भरत ही रुक सकते हैं, राम के बिना लक्ष्मण तो नहीं रुकेंगे, कौन भरत यहाँ शासन करेगा भरत के बिना। आदेश पिता का धारण कर माताओं गुरुजन परिजन से विदा मांग, चल पड़ा तुरंत संकल्पित मन वनवास हेतु। सिय संग चली छाया जैसी, लक्ष्मण भी चल पड़े साथ, ज्यों धर्म आप साकार सत्य का अनुगामी, बन चले साथ। मैं लखन सिया गंगा के तट पर पहुँचे जब, तब पार्थिव पूजन किया नाथ। अंतर मन में शिव से कह रहे हैं कि तब भी मैंने तुम्हारी पूजा की थी जब मैं घर से निकला था। हे आशुतोष, हे शिव शंकर, तुम भक्तों पर अति कृपालु, यह राम तुम्हारा दास भक्त सेवक नित ही, कर ध्यान तुम्हारा नित मन में, होकर प्रसन्न रहता वन में। लक्ष्मण ने रच दी पर्णकुटी, रख ध्यान सभी सुख सुविधा का, उस पंचवटी की छाया में वन की प्रकृति में रम करके, सीता भी रहती थी प्रसन्न, सब राज सुखों को भूल वहाँ, प्रिय पति देवर के संग सदा। ऋषि मुनियों से होता संगम, वन के वासी आदिम किन्नर, सब प्रेम भरे मन के पावन, आकर मिलते फल मूल लिए, यह समय बीतता अपनी गति। बड़ा आनंद से वन में उनका समय बीत रहा था, लेकिन फिर एक और नई घटना घट गई जिसने कि राम के जीवन में नया इतिहास लिखा। फिर एक दिवस बनकर छलना, आई वियोग की रेखा सी, वह रावण भगनी शूर्पणखा। अतिरूपवान कामिनी बनकर छलने को आ पहुंची वन में, मुझको अपने आकर्षण से, पर चले न उसके काम बाण। तब लक्ष्मण को ही बना लक्ष्य, चंचल कटाक्ष कर मधुर वचन कुछ कहती थी, लेकिन भ्राता लक्ष्मण पर भी वश चला न कुछ, करके प्रयत्न सब हार गई। होकर असफल वह क्रुद्ध हुई, गर्म सांस तब ले लेकर, फुफकार भरी नागिन जैसी, निज रूप ग्रहण कर राक्षसी का अभिमान भरी, सीता पर वह झपटी झोंही, बस शेष रूप लक्ष्मण को भी आ गया क्रोध। अति लाघव छोड़ा तीर विकट, नासा विहीन कर दिया उसे अगले ही पल। घायल सर्पिन सी मायाविनी, निश्चरी भयंकर क्रोध भरी, गर्जन करती क्रंदन करती, हाहा खाती, दौड़ी तत्क्षण विकराल महा। पहुंची खरदूषण निकट शीघ्र, अति रोष भरी प्रतिशोध भरी, खरदूषण दोनों ले सेना, आए चढ़कर अभिमान भरे, तब युद्ध हुआ उनसे मेरा, हारे वे सब हो नष्ट प्राण। लेकिन विधि की हो दृष्टि बाम, तब पौरुष आता नहीं काम। दंडक वन यद्यपि मुक्त हुआ, आतंक मिटा, निश्चर सेना सब हुई नष्ट, पर विधि की रचना बड़ी प्रबल, कुछ और दिखाने को तत्पर। इस सिंधु पार लंका नगरी निश्चरों भरी, राजा रावण अति वीर बली, उसकी भगनी वह शूर्पणखा, नासा विहीन रोदन करती, जा पहुंची राजसभा मध्य। रावण के पौरुष पर रह धिक धिक करती, रावण सब सुन रह गया स्तब्ध। प्रतिहिंसा ज्वाला बन गहरी, तब धधक उठी प्रति रोम रोम, लेकिन मन में करता विचार, खरदूषण के वध को लेकर। खरदूषण के वध को लेकर बार बार मन में रावण विचार करता है कि ऐसा कौन इतना बली आया जिसने इतने महान बलवान मेरी सेना के सेनापतियों को मारा। वे दोनों मेरे ही समान बलवान वीर थे, युद्ध निपुण, हारे किससे खो दिए प्राण। निश्चय ही कोई परम वीर अपराजेय आया वन में। तब शूर्पणखा ने कही सभी घटना वन की, सौंदर्य सिया का वर्णन कर उसके पौरुष को ललकारा। सुनकर रावण चुप रह न सका, तत्क्षण मन में कुछ ठान लिया। मारीच निकट आया चलकर,
अपहरण सिया का करने को। अब देखिए यहाँ कुछ थोड़ा आपको नयापन लगेगा सुनने में। आगे घटनाएं वही हैं, केवल एक इस लेखिका की कुछ दृष्टि है थोड़ी भिन्न है। कर कपट भरी रावण की आज्ञा शिरोधार, मारीच कनक मृग बन आया, सीता के आगे बगिया में तृण चरने का उपक्रम करता, एक पल नैनों के आगे हो, दूजे पल धुरमुठ में छिपता। सीता की दृष्टि पड़ी उस पर, मनमोहित सा हो गया तभी, बस कनक चर्म का आकर्षण जागा तत्क्षण वनवासिनी सीता के मन में। अब यहाँ फिर श्री राम इधर तो शंभु से मन में संवाद कर रहे हैं, अब वो फिर सीता के प्रति मन में ये विचार करते हैं। सीते प्रिय वैदे ही तुम तो, सब वैभव तज आई वन में, निष्कपट हृदय यह लोभ स्वर्ण का आकर्षण, था छिपा कहाँ मन में गहरा, जो प्रकट हुआ सहसा उस पल, उस कपट स्वर्ण मृग को लगकर। पाने को उसकी स्वर्ण छाल, होकर अधीर बोली मुझसे, तुम करने को उसका शिकार। हे जनक सुता तुम रहती थी पशु पक्षी की रक्षा में, रथ ऋतु के ग्रह में। कि वहाँ तुम तोता मैना पक्षियों को पालती थी, उनकी रक्षा करती थी, और यहाँ आज तुमने मुझसे हिरण का शिकार करने के लिए आग्रह किया। क्यों उसे भूल हिंसा का भाव जगा मन में, सीते सीते हा हा सीते यह कैसी रचना है मन की, जो बड़ा त्याग कर सकता है, पर तुच्छ लोभ में फंस करके यह कैसा विभ्रम रच लेता, अपने ही हाथों स्वयं अहित अपना ही वह क्यों कर लेता। जो कनक चर्म का आकर्षण बन लोभ नहीं ग्रस्ता तुमको, तो हरण भला क्यों कर होता। यह वियोग का अति दारुण संत्रास भला क्यों कर होता। किंतु कहूँ क्या तुमसे ही, तुमने बस आग्रह किया और मैं भी तो चल पड़ा तुरंत। क्यों नहीं तुम्हें बरजा मैंने, क्यों विवेक मेरा भी तब हो गया सुप्त, अनौचित्य का ज्ञान कहाँ हो गया लुप्त। सच ही तो है जो पत्नी की अनुचित इच्छा निर्विचार पूरी करते, अपने ही हाथों जीवन में कांटे भरते। अपराध कहीं मेरा भी है, यूं भी तो प्रिय आखेट मुझे कब करना था, मैंने कब हिंसा करने को यह बाण धनुष पर धारा था, शोषित पीड़ित की रक्षा ही था धर्म प्रिय। राम ने हमेशा रक्षा करने के लिए, धर्म के निभाने के लिए ही धनुष बाण धारण किया था, लेकिन इस आज कनक मृग को मारने के लिए मैंने धनुष बाण धारण किया, तो उनके मन में एक अपराध बोध पैदा हो रहा है। फिर मृग तो केवल भीत पशु कोमल मन के नहीं सताते औरों को, लेकिन सीते मैं बंधा तुम्हारे नेह भरे उस आग्रह से चल पड़ा तुरंत मृग के पीछे। मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया रक्षा के हित, प्रिय भाभी की उस पर्णकुटी के निकट वहीं। पर तुमने जो ही सुना शब्द हे सीते हे लक्ष्मण का, हो गई विकल। विश्वास तुम्हारा डोल गया, अपने पति का वह साहस क्यों कर भूल गया। जब युद्ध हुआ खरदूषण से और शत्रु को विजय किया, तब भी थे लक्ष्मण कहाँ साथ मेरे रण में, वे रहे तुम्हारे वहीं निकट। फिर यह तो एक कनक मृग था, मायावी निश्चर केवल कपट भरा, रचने को छलना केवल। हे सीते यूं नहीं भेजती लक्ष्मण को तुम हट करके उस पर्ण कुटी से दूर प्रिय, कैसे पा लेता रावण तुम्हें अकेली निर्जन में। आने का साहस क्यों करता, धर साधु वेश भिक्षुक बनकर कैसे चलता। और फिर श्री राम फिर और एक प्रश्न करते हैं, तुम नहीं लांघती वह रेखा जिसको लक्ष्मण ने खींचा था, तुम नहीं लांघती वह रेखा जिसको लक्ष्मण ने खींचा था, अपहरण भला क्यों कर होता। क्या कहूँ प्रिय, ये प्रश्न सभी उठ बार बार, उद्वेलित करते हृदय आज, उद्वेलित करते हृदय आज। क्यों मनुज आप अनुचित करता, पर दोष सभी विधि को देता। क्यों मनुज आप अनुचित करता, पर दोष सभी विधि को देता। हा हा सीते यह कैसा अवतित घटा प्रिय। सब सोच सोच मन व्यथित हुआ, एहसास दर्द का गहराया, भर उठे एक निश्वास प्रबल, यूं राम मौन बैठे निश्चल। सब विगत चित्र सा तैर रहा,
आंखों में रह रहे पल पल। फिर याद जानकी की गहरी बदली बनकर छाई मन पर, दो अश्रु नयन से ढुलक पड़े मोती बनकर। चौंके हनुमत जो बैठे थे चरणों में नत, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान और अंगद भी सब बैठे थे प्रभु के सन्मुख, बस देख रहे थे प्रभु का मुख। थे लखन वहीं पर खड़े हुए, प्रभु आज्ञा पालन को उद्यत, मन में चिंतित प्रभु मुख लख लख। प्रभु मौन साध कर बैठे हैं प्रस्थान समय, ये कौन व्यथा नैनों में अश्रु बनी ढुलकी। फिर भी लक्ष्मण कुछ कह न सके, पर तभी सुस्थिर करके चित रघुवर ने जब आंखें खोली, देखा सन्मुख सब मौन साध, बस देख रहे हैं उनका मुख। बैठे निश्चल अति व्यग्र हृदय, तब मृदुल हास लाकर मुख पर बोले रघुवर, सब सखा सुनो मेरे मन में संकल्प उठा, शिव पूजन हो जल निध तट पर, यह उचित समय सुंदर अवसर। शिव ही है मेरे इष्ट देव, शिव ही है जग के आदि पुरुष पर ब्रह्म रूप, यह प्रकृति उन्हीं की माया है। माँ पार्वती जननी जग की है अर्धांगी शिव शंकर की, करना है उनको भी प्रसन्न। वह मूर्ति मनोहर प्रेममयी माँ अन्नपूर्णा, इस जगती का पालन करती पोषण करती। वह त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, वह शस्त्र धारणी सिंहवाहिनी महाशक्ति माता दुर्गा, दैत्यों का मर्दन करती। शिव महाकाल माँ पार्वती महाकाली है, असुरों के संहार हेतु बस काल रूप। जग पिता मातु शिव गौरी दोनों हैं अभिन्न, जो पार्थिव शिव हैं लिंग रूप, जलधारी उनकी पार्वती हर प्रिया सदा। ये शिव की जो मूर्ति होती है, जलधारी जो होती है, वो स्वयं पार्वती है। बस पूजन उनका करना है यह उचित समय। सुनते ही प्रभु के वचन धीर, तब पवन पुत्र हनुमान उठे, जो प्रभु राम के दास सदा सेवक अनन्य। क्षण क्षण प्रभु सेवा को तत्पर, बोले प्रभु से प्रभु आज्ञा दे। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको एक कथा सुना देती हूँ कि जो कि रामेश्वर के लिए प्रचलित है, कहीं इधर उधर मिलती है, वहाँ छोटी सी पुस्तिका है, वहाँ पर भी वो लिखी हुई है कि जब भगवान राम शिव की स्थापना करने के लिए उनके मन में संकल्प हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भाई कैलाश पर्वत पर जाकर के आप शिव की मूर्ति लेकर के आओ, उसकी हम यहाँ स्थापना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। हनुमान जी तुरंत वहाँ से चल दिए, और लेकिन उन्हें वहाँ से मूर्ति लाने में देर हो गई। इधर मुहूर्त टला जा रहा था, तो भगवान राम ने स्वयं एक बालू की लिंग बनाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना की, और जैसे ही उन्होंने स्थापना की वैसे ही हनुमान जी लिंग लेकर के आए। तो ऐसा कथा में कहा गया है कि उन्हें बड़ा क्रोध आया, और क्रोधित हो जब राम ने उन्हें क्रोधित देखा तो उनसे कहा कि ऐसा करो हनुमान, ये जो मैंने स्थापित की है शिवलिंग, इसको हटा दो और जो तुम लेकर के आए हो उसकी स्थापना कर दो। तो हनुमान जी के दोनों हाथों में तो शिवलिंग थी ही, उन्होंने पूंछ में लपेट कर वो लिंग उखाड़ने का प्रयत्न किया। तो जो लिंग श्री राम ने स्वयं स्थापित कर दी, उसका तो उखाड़ना असंभव है। तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी को जोर से झटका लगा और वो दूर जा करके गिरे, और बड़ी उन्हें लज्जा आई। फिर भगवान राम ने उनसे कहा कि ऐसा करो हनुमान, अब ये जो तुम लिंग लेकर के आए हो इसको यहाँ पास में ही स्थापित करो, और इस प्रकार से जो मैंने स्थापित की है रामलिंग, ये रामेश्वर कहलाएगी, और आप जो स्थापित करेंगे वो लिंग हनुमदीश्वर कहलाएगी। आज भी वहाँ पर रामेश्वर और हनुमदीश्वर दोनों लिंग है, रामेश्वर में दोनों की पूजा होती है। जो लोग गए हैं वो सभी जानते हैं। लेकिन अब यहाँ मेरे मन में कुछ विचार ऐसा आया कि हनुमान जो श्री राम के ऐसे अनन्य भक्त हैं, वो कभी अभिमान नहीं कर सकते, स्वयं श्री राम पर कभी उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, असंभव है। दास भक्ति के परम आचार्य हैं हनुमान, उनसे सारे संसार ने दास भक्ति सीखी है, और वही अपने स्वामी पर क्रोध करेंगे तो संसार तो कहाँ की कहाँ पहुंचेगा। मैंने थोड़ा इसको भिन्न लिखा है, अब आप सुने। बोले राघव, हनुमत बोले प्रभु से प्रभु आज्ञा दें। बोले राघव, हे पवन पुत्र हे महावीर, तुम कार्य सिद्ध मेरा करते, तुमने ही खोज करी सिय की। प्रिय बंधु मेरे हे हनुमान, तुम अमित पराक्रम से युक्त, तुम पवन समान हो गतिमान। कैलाश शिखर पर जाओ तुम, कैलाश नाथ के कर कमलों से करो प्राप्त शिवलिंग मूर्ति, लेकर उसको लौटो सत्वर। सत्वर का अर्थ है जल्दी शीघ्र। है अति दूर शिव का निवास और समय अल्प,
पर तुम समर्थ हो पवन पुत्र। चल पड़े पवन सुत हनुमान, प्रभु आज्ञा पूर्ण करने को। अति तीव्र वेग, ज्यों दक्षिण दिश से उठा वेग वायु प्रचंड। ले सौरभ भक्ति गंध युक्त, बस प्रवहमान कैलाश शिखर छू लेने को। पहुँचे मारुत सुत शीघ्र वहाँ, उस गिरिवर पर जो शिव शक्ति का नित्य धाम कैलाश नाम। वह परम रम्य अति सौम्य शांत पावन स्थल, वह प्रेम भक्ति और तप के सुंदर फल जैसा उन्नत स्थल। चंगोर चतुर्दिक बिछा हुआ हिमश्वेत अमल। वैसा तो आप लोग यहाँ भी देखते हैं, मुझे बराबर कैलाश की याद आती है जब यहाँ इतना चारों ओर देखती हूँ। देखा कपि ने कैलाश नाथ शिव बैठे हैं निज आसन पर, ध्यान मग्न स्मित आनंद अधमुंदे नयन। गिरिजा बैठी हैं शंभु निकट, गजमुख गणेश और शट आनंद, मिलकर कुछ करते हैं विनोद। नंदी बैठा कुछ दूर वहीं, केहरि तख्ता गौरी का मुख, यह अविरल सुख। शिव का पूरा परिवार वहीं, देखा कपि ने होकर प्रमुदित, करके प्रणाम परिवार सहित शिव गौरी को। कपि बैठ गए चुपचाप वहीं। अब देखिए शिव के मन में क्या आता है। शिव बैठे हैं बस ध्यान लीन, श्री राम आत्मा राम, शंभु भी आत्म परम। अंतर मन में हो रहा मिलन, अंतः चक्षु में देख रहे, भेजा है मेरे प्रभु ने कपि हनुमत को, शिवलिंग सद्य ले आने को। पर उनके मन कुछ और रही, वो कुछ और चाहते हैं। दुर्लभ अवसर मैं करूं वही, जो इच्छा मेरी प्रमुख रही। बस राम स्वयं ही गढ़े लिंग आकार मुझे दें, अपने ही कर कमलों से फिर स्थापित करें स्वयं। यह मधुर कल्पना करके हैं शिव आनंदित, रोमांच तरल फिर नैनों को कर गया सजल। ओठों पर छाया कुछ कंपन, मृदुहास विमल। हनुमत बैठे सब देख रहे, मन में आतुर पल पल चिंतित। और समय बीतता विद्युत गति, इतनी जल्दी समय बीत रहा है, उधर देर हो रही है। कब जागे शिव, कब करूं निवेदन, राम काज कब पूरा हो। कब लौटूं ले शिवलिंग साथ, दक्षिण दिश के सागर तट पर, जहाँ प्रतीक्षा में प्रभुरथ। इस प्रकार ये पहला सर्ग पूरा होता है। आपको सबको भाषा समझ में आ रही है। ये दूसरा सर्ग स्थापना। इस सर्ग में कि रामेश्वर शिव की स्थापना किस प्रकार होती है, इसका उल्लेख है। अति प्रसन्न चित्त राघव बैठे, करते विचार, आते ही होंगे बस हनुमत, शिवलिंग लिए। लक्ष्मण कुछ कहने लगे तभी, हे तात राम यह सागर तट अति ही पावन। हिमसुता उमा ने यही निकट तप किया, और पाया शिव को वर रूप यही। वही कन्याकुमारी है जहाँ पार्वती ने तप किया है, थोड़ा दूर है। शिव आदि देव के पूजन का वह पावन क्षण, फिर आज उपस्थित होता सा। इस धरती से निश्चर रूपी सभी कालिमा धोता सा। व्यस राम बोले तभी, है सत्य वचन प्रिय अनुज लखन। यद्यपि शिव है उत्तरवासी, हिमसुता नाथ शिव कैलाशी। भारत की यह दक्षिण वेला, स्थापित हो बस यही देव, देवाधिदेव शिव महादेव। ये भारत के दोनों आप देखिए, इधर उधर तो बैठे हैं भगवान कृष्ण द्वारका में और जगन्नाथपुरी में, और उत्तर दक्षिण में शिव बैठे हैं कैलाश पर रामेश्वरम में। कैलाश शिखर से आकर के शिव शक्ति रहें, आराधन उनका करें यहीं। अब होगी निश्चरहीन मही। शिव तो हैं प्रभु कल्याण रूप, गिरिजा हैं उनकी शक्ति परम मंगल करणी। है दोनों ही मेरे आराध्य। फिर राघव यों स्तुति करते करते प्रभु की मन ही मन में, हे सांब सदा शिव हे शंकर, तुम कण कण में हो विद्यमान। सूक्ष्माति सूक्ष्म तुम अति महान, तुमसे ही सारा विश्व ज्ञान। यहाँ शिव का विराट रूप प्रकट हुआ है। हे सांब सदा शिव हे शंकर, तुम कण कण में हो विद्यमान। सूक्ष्माति सूक्ष्म तुम अति महान, तुमसे ही सारा विश्व ज्ञान। यह धरती माता पार्वती हो नील गगन तक व्याप्त तुम्ही। है सूर्य तुम्हारी नेत्र ज्योति, जो देती जब हो प्राण काल। हे नाथ तुम्हारी करुणा ही, बनकर नदियाँ बहती पल पल। मानव का पोषण करती सब दुख हरती। हे त्रिगुण रूप हे त्रिपुरारी, करते त्रिताप का नाश तुम्ही। हे निर्विकल्प निर्वाण रूप,
हो प्रेय श्रेय हो ज्ञेय तुम्ही, हे वेद पुरुष हो ध्येय तुम्ही। हे शब्द ब्रह्म तुम प्रणव गान हो ओंकार, तुम निराकार हो सतरजतम, तुम त्रिगुण रूप विभु में व्यापक तुम सगुण रूप। हे सकल कलाधर ज्योतिर्धर, हे विश्वाश्रय हे जगदीश्वर, हे चिदानंद हो सत्य तुम्ही, शिव सुंदर तुम। हे कारुणिक शिव नीलकंठ, करते हालाहल स्वयं पान, देते हो जग को अमीय दान। संसार को तो अमृत देते हैं, स्वयं विष पीते हैं, शिव का ऐसा चरित्र है। हे चंद्रमौली गंगाधारी, हे नागराज भूषण धारी, तुम भस्म अंग धारण करते, अज्ञान मोह विभ्रम हरते, दे मुक्ति तुम्ही तारण करते। हे विश्वरूप हे विश्वेश्वर, हे महादेव हे अखिलेश्वर, हे रौद्र रूप हे सौम्य हृदय। कितना विरोधाभासी व्यक्तित्व है शिव का, रौद्र रूप है लेकिन हृदय कितना कोमल है। तुम मैं ही होती सृष्टि विलय, हे आशुतोष अवधर दानी, हे कृपा मूर्ति शिव वरदानी, अशरण के तुम हो शरण रूप, तुम बिन जीवन बस मरण रूप। लेकिन यह क्या, स्तुति करते करते शिव की चौंके रघुपति, होकर चिंतित शुभ घड़ी बीतने को ही है, आए न अभी तक पवन पुत्र, कैलाश नाथ से लेकर के शिवलिंग दिव्य। इतने में आए मुनि अगस्त्य शिष्यों के संग, देखा चिंतित रघुनंदन को, मधु मधुर वचन बोले तभी, हे कौशलेश दशरथ नंदन, तुम शोक मोह दुख चिंता से हो परे सदा, तुम चिदानंद क्यों आज तुम्हारे आनंद पर चिंता की रेखा खिंची हुई। रघुवर तुरंत उठे, पहले मुनि के चरणों में शीश झुका करके प्रणाम, बैठाया उनको दे आसन, आशीष मुनि से पा करके निज आसन पर आ बैठे, फिर बोले मुनि से। ये संत के आदर करने का हमारी संस्कृति है कि पहले संत को आसन देकर बिठाए। हे नाथ, शंभु जगदीश्वर शिव का पूजन करना है मुझको, शुभ घड़ी यही। यद्यपि मैंने भेजा है मारुत सुत को कैलाश धाम, लाने को शिवलिंग दिव्य, लौटे न अभी तक हनुमान। बोले अगस्त्य उत्तम विचार, प्रस्थान पूर्व शिव पूजन का, शुभ कार्य समय भी शुभ ही हो, है यही नीति। शुभ कार्य समय भी शुभ ही हो, है यही नीति। शिव तो है यद्यपि महाकाल, महाकाल के लिए काल की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी महाकाल का पूजन भी शुभ काल बीतने पर करना इस अवसर पर कुछ उचित नहीं। शिव शंकर भोले आशुतोष मिट्टी बालू की लिंग बना, पूजन करता हो यदि कोई, श्रद्धा से युत होते प्रसन्न तत्क्षण उस पर। हे रघुनंदन निज कर कमलों से गढ़ो लिंग, स्थापित उसको करो तुरत मत देर करो। जैसी आज्ञा मुनिवर की, उठ पड़े तुरत दशरथ के सुत शिव भक्त राम। अंतर मन में करके प्रणाम, सागर की गीली बालू ले गढ़ लिया लिंग और जलधारी, गौरी शंकर का किया ध्यान, इष्ट देव के आगे नत। बोले रघुवर तब नम्र भाव, हे नाथ शंभु यह राम तुम्हारा भक्त तुम्हारा सेवक यह, करता तुमको आमंत्रित भारत के इस दक्षिण तट पर इस सिंधु तीर। हे पार्थिव शिव तुम कण कण में हो विद्यमान, पर नाथ तुम्हारी लिंग मूर्ति यह राम स्वयं ही गढ़ करके इस सागर तट की बालू से श्रद्धा से युक्त करता है प्रभु स्थापित। इधर मूर्ति स्थापित हुई, अगले ही पल लौटे हनुमत, अगले ही पल लौटे हनुमत, कर में शोभित शिवलिंग लिए, पर विलंब बीता अवसर, पर विलंब बीता अवसर वह शुभ मुहूर्त। मन में लज्जित हा कैसा बल हा कैसी गति, मन में लज्जित हा कैसा बल हा कैसी गति, प्रभु काज समय पर हो न सका। अति दुखित हृदय मारुत नंदन, हतोत्साह प्रस्तर प्रतिमा से खड़े रहे, गल रहा हृदय बस पिघल पिघल, कुछ अंकुर नव अभिमान रूप बस प्रगटे थे। अभिमान कौन सा हनुमान को? अभिमान ये कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, ये जो उनका एक भाव था यही अभिमान था। लेकिन आज वो सेवा भी समय पर नहीं हुई तो बड़ी लज्जा है उन्हें। कुछ अंकुर नव अभिमान रूप बस प्रगटे थे, वे भी गल गल कर आप स्वयं
कृपाल देवी जन के कह उठे वचन सब परम वीर हे पवन पुत्र हे महावीर मधुपुर की जैसे जगत शुभ मंगल में है दिव्य परम जय कृपाल देवी जन के कह उठे वचन सब परम वीर हे पवन पुत्र हे महावीर मधुपुर की जैसे जगत शुभ मंगल में है दिव्य परम यह लिंग मूर्ति करना है स्थान स्थापित हे कपिवर तुम चाहो तो विस्थापित करके राम लिंग यह बालू की स्थापित इसको करो वहीं प्रस्ताव रखा राम ने कि मेरी स्थापित करो। खिल उठा हृदय हनुमत का तब स्वामी के वचन सुने मन में चित्त हुए होगा उदार रघुपति सा जग में कौन और कौन स्वामी जन का लेकिन मैं तो बस सेवक हूँ। ये तो अपनी जनता मात्र है धर्म सदा सेवा करना। मैं राम काज करने को ही आया जग में मैं ही विस्थापित करूं स्वयं यह रामलिंग मैं ही विस्थापित करूं स्वयं यह रामलिंग प्रभु ने जिसको है गढ़ा आप फिर स्थापित किया यहाँ नहीं नहीं यह उचित नहीं यह नहीं राम का काज अपितु होगा अकाज भ्रष्टता सेवक की इससे बढ़कर कुछ और नहीं देव देव बस क्षमा करें मेरे सब अपराध हरें। लज्जा से गढ़ते कपि मन में वाणी विगलित अवरुद्ध कंठ बस शीश झुका कर खड़े रहे प्रभु स्वयं आप जो आज्ञा दें मैं करूं वही निश्चय मन में। श्री राम परम प्रेमी जन के अंतर्यामी बोले हंसकर अंजनी पुत्र संशय त्यागो जो हुआ वही शिव की इच्छा बस यह मानो। तुमने तो पूरा किया काज तुमने तो पूरा किया काज परिताप तजो अपने मन का यह रामलिंग है रामेश्वर अब यही निकट हनुमान प्रतिष्ठित करो उसे हनुमान लिंग कहलाएगी हनुमदीश्वर दोनों ही लिंग परम पावन पूजित होंगे अब इस जग में। जय 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 शिव रामेश्वर जय हनुमदीश्वर गूंज उठा समवेत शब्द जय रामेश्वर जय हनुमदीश्वर। आप भी बोलिए जय रामेश्वर जय हनुमदीश्वर। हुए प्रतिष्ठित देव वहाँ सागर का तट हो गया धन्य सेतु बंध के निकट बना शिव शक्ति का पूजन स्थल सुंदर पावन बन गया तीर्थ इस धरती पर जय रामेश्वर। ये दूसरा सर्ग पूरा हुआ। तीसरा सर्ग है पूजन। अब इसमें जो भी कुछ मिलता है फल फूल कंद वगैरह जैसे ही वहाँ तो सब बन के ही थे कोई गंगा जल भी नहीं था श्री राम के पास तो और उन्होंने वो सब चढ़ाकर शिव की कैसे पूजा की है वो इस सर्ग में देखिए। ये तीसरे सर्ग का नाम है पूजन। प्रेम सहित राघव बोले शिव परमेश्वर आनंद कंद उनकी पूजा को लाने हैं फल फूल कंद। सुनते ही हनुमत निकल पड़े ले अंगद सम तब लक्ष्मण यों बोले प्रभु से हे तात कठिन शिव आराधन। शिव की पूजा का तात्पर्य क्या है? जो मनुज छीनता स्वत्व न हो और किसी का जीवन में करता रहता हो परोपकार करुणार्ध हृदय शिव रूप वही। करके हालाहल स्वयं पान दुख दर्द उठाए जीवन में पर सुख बांटे औरों को शिव रूप वही। जहाँ धारणा शिव की है शक्ति का भी अवतार वही। जो दयावंत हो करुणा में सौम्य हृदय और प्रेम युक्त हो धैर्यवान हो शक्तिमान और धैर्यवान दे सकता है वही मनुज को अभय दान। शक्तिमान होने का अर्थ ये नहीं कि आप मनुष्य से उसके अधिकार छीने उसके प्राण हरण करें बल्कि मनुष्य को अभय देने का शक्ति से तात्पर्य है। शक्तिहीन की दया निरर्थक ही जानो या शक्तिमान हो जाए निरंकुश अभिमानी वह मानवता का शत्रु परम इतना जानो। है शक्ति सदा शिव अनुगामी कल्याणी माँ जग सुखदानी। नम्र भाव बोले लक्ष्मण हे नाथ सभी हैं सत्य वचन है आप स्वयं ही शिव रूप निरअभिमानी।
करते दीनों को अभय दान और प्रेम दान, हरते उनके दुख क्लेश सभी, तुम दयावंत तुम कृपावंत हे नाथ राम। इतने में ही आ गए पवन सुत लेकर कुछ फल फूल मूल, अविलंब तुरंत रख दिए सभी प्रभु के आगे। श्री राम तभी बस हाथ जोड़ पूजासन पर आसीन हुए, शिव को अर्पित सब किए फूल फल और मूल जो लभ्य हुए। श्रद्धा से विगलित हुआ हृदय और नयन सजल, मन प्रेम भरा हो उठा आर्द्र, तन भी पुलकित और रोमांचित। फिर मौन प्रार्थना कर राघव बोले शिव से, क्या अर्पण करूं तुम्हें प्रभु मैं, क्या अर्पण करूं तुम्हें प्रभु मैं। यह सागर का है खारा जल, इसको ही मानो गंगा जल। यह सागर का है खारा जल, इसको ही मानो गंगा जल। निज भाव पुष्प ही करता हूँ तुमको अर्पित, है शीश चंद्रमा मेरी प्रेम ज्योति निर्मल। इस गंग धार में मिश्रित है मेरा ही प्रभु प्रेम विरल। हे निराकार शिव ओंकार, हे निर्विकार मेरी स्मृति में छाया है। फिर आज नाथ वह शिव पूजन, संकल्प किया था मैंने जब चरणों में अर्पित करने को नवकमल सहस। ये उनकी विष्णु रूप है जब उन्होंने शिव की पूजा की थी। और आप लोग इसे जानते होंगे ये कथा। ये 1000 कमल वो लेकर के बैठे थे उन्हें चढ़ाने के लिए, तब शिव ने उनकी परीक्षा के लिए एक कमल छुपा दिया। और फिर विष्णु भगवान को लगा कि एक कमल कहाँ गया, चढ़ाते चढ़ाते अंत में एक कमल कम है। तो उन्होंने सोचा कि अब सभी मुझे कमल नेत्र कहते हैं, तो मेरे नेत्र भी कमल हैं, क्यों ना एक नेत्र ही चढ़ा दूं मैं कमल के रूप में। तो जैसे ही वो नेत्र के लिए उन्होंने तीर हाथ में लिया, भगवान शंकर प्रकट होकर उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। और सुदर्शन चक्र फिर उन्हें भगवान शंकर ने दिया है विष्णु भगवान को। तो राम कहते हैं, माँ मुझको कहती है अब भी राजीव नयन, हे देव आज फिर भक्त राम राजीव नयन। नयनों से ढुल के प्रेम बिंदु अर्पित करके पूजन करता, निज भाव सुमन अर्पित करता। इस सागर तट की बालू में यह शिलाखंड पर लिंग मूर्ति पूजन सामग्री क्या लाता। अपने अंतर का प्रेम तुम्हें अर्पित करता, प्रभु बार बार वंदन करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जोर से बोलिए आप सब लोग भी, ओम नमः शिवाय। वायु को कर उठा प्रकंपित नमः शिवाय, गूंजा नभ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण अंगद हनुमान सबका गूंजा स्वर ओम नमः शिवाय। संगीत तरंगित होता सा करती नर्तन, सागर में लहरें उठ उठ कर प्रतिध्वनि गुंजित, चंगोर चतुर्दिक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब राम धीर गंभीर ध्यान में लीन हुए, ओम प्रणव गूंजा निस्वर अंतर्ध्वनि में। जागृत हुई चित्त में शक्ति चक्र का कर भेदन। ऐसा योगियों की ऐसी मान्यता है कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो चक्रों का भेदन करते करते ऊपर जाती है, सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है जहां शिव और शक्ति का निवास है। तो राम जब साधना में लीन हुए, खिल उठे कमल अभ्यंतर के, प्रतिदल विकसित क्रम क्रम उत्तम। कि हर चक्र के अपने कमल की पंखुड़ियां मानी जाती हैं, जैसे एक की 2 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 16 है, और सहस्र दल कमल सिर में माना जाता है। चेतना आरोहित अबाध आ गई सहस्र दल कमल द्वार, खुल पड़े सभी जो बंद द्वार। वह ब्रह्म लोक सबसे ऊपर, शिव शक्ति का चेतन विलास। है वही साध्य है वही गम्य, 6 चक्रों के यात्री का, करके नियोग चित्तवृत्ति का, जो साधक योगारूढ़ हुआ। आरोहण करती चित्त शक्ति, अवरोहण करता ब्रह्म परम। क्योंकि आकर्षण शक्ति होती है अपनी, जैसे हम लोगों की साधना ऊंची उठती जाती है, वैसे ईश्वरी तत्व भी निश्चय ही नीचे आता है, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति उसे खींचती है। तब ज्योति रूप आराध्य राम के इष्ट देव, शिवलिंग प्रकाशित आप स्वयं, अंतरतम में प्रभु प्रकट हुए, रूप मनोहर धारण कर। अब कैसा रूप है शिव शंकर का, आप दर्शन करें। कर्पूर गौर शिव नील कंठ, शोभित भुजंग प्रति अंग अंग, जटा जूट के मध्य गंग, और दूज चंद्र गट बागम पर। हाथों में डमरू त्रिशूल और भस्म अंग, कोमल स्वरूप मृदु मधुर चंद्रिका विमल हास। करते पल पल अमृत वर्षण अधफुले नयन, वाम भाग शोभित गिरिजा शिव संग सदा। दोनों प्रकटे हो वरद हस्त,
आनंद मग्न होकर रघुवर बस विनत हुए, निशब्द मौन शिव के सन्मुख। प्रेमामृत में उन्हें भिगो बोले शंकर, हे राम आज मैं धन्य धन्य हो करके तुमसे पूजित, मैं स्वयं तुम्हारा भक्त राम। अब शिव कह रहे हैं, मैं स्वयं तुम्हारा भक्त राम, करता रहता हूँ नमन तुम्हें, हर क्षण हर पल नित अविराम। कह उठे राम, प्रभु नहीं नहीं यह उचित नहीं है, राम तुम्हारा सेवक तुम हो रामेश्वर। यह लिंग मूर्ति भी प्रभु अब से कहलाएगी, बस रामेश्वर जय रामेश्वर जय रामेश्वर जय रामेश्वर। बोले शंकर मधुर वचन, है सत्य राम, मैं भक्त तुम्हारा तुम ईश्वर, जय रामेश्वर। गिरजा भी नित वंदन करती, हे रामेश्वर, नाम तुम्हारा जपने पर भव सिंधु बने गोपद समान। नाम तुम्हारा जपने पर भव सिंधु बने गोपद समान, तुम ही हो तारक ब्रह्म राम, जय जय रघुवर जय रामेश्वर। अब आप देखिए कि परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की भक्ति वंदना करने का कितना सुंदर भाव है। और यही नम्रता सिखाती है। हम लोग तो अगर एक ऊंचा हुआ तो दूसरा नम्र है तो सोचते हैं कि अरे ये तो हमसे छोटा है, नीचा है, लेकिन जब तक परस्पर सम्मान का, इष्ट का भाव नहीं आता तब तक उन्नत अवस्था नहीं आती। अब इस प्रकार ये तीसरा सर्ग पूरा हो गया और चौथा सर्ग प्रारंभ करते हैं हम। और इसमें कुछ थोड़ी सी बातें हैं, वो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि शिव की पूजा तो सभी करते हैं। रावण भी शिव का महान भक्त था, उसने कितनी महान तपस्या करके शिव से वरदान प्राप्त किया था। लेकिन राम की पूजा, राम ने जो शिव की पूजा की है और रावण ने जो शिव की पूजा आराधना की है, कितना अंतर है दोनों में। एक की पूजा राक्षसी पूजा है, रावण की पूजा राक्षसी पूजा है, और राम की पूजा सत्य शिव सुंदर की पूजा है। पूजासन पर उपविष्ट राम। अब इस चौथा सर्ग है, अंतिम सर्ग है, बहुत छोटा सा है, समय भी काफी पूरा होने आ गया। और श्री राम पूजासन पर बैठे हुए हैं, श्री शिव का दर्शन कर रहे हैं और शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इस सर्ग का नाम है आशीर्वाद। अंतः चक्षु में प्रकट रूप गौरी शंकर, आनंद मग्न शिव यों बोले, हे राम सत्य के रक्षक तुम धर्म सेतु। यह सेतु बंध बांधा तुमने इस सागर पर, होगा यह भी धर्म रूप साधन अधर्म के नाश हेतु। रावण यद्यपि है ऋषि पुत्र, शिव भक्त सत्य का ज्ञाता है, पर शक्ति और सत्ता पाकर मद अंध हुआ, अधिकार छीन सब देवों से, बस आप विधाता बना हुआ। हो गया निरंकुश अभिमानी अत्याचारी, ज्ञानी होकर करता अनीति। जो साक्षर होकर भी करता विपरीत कर्म, वह राक्षस है। जो साक्षर होकर भी करता विपरीत कर्म, वह राक्षस है, मानवता का परम शत्रु है। कर्म अधम जिसके जग में, वह अति निकृष्ट अति पापवंत, धरती पर असह्य बोझ रूप है। जन्म उच्च पर कर्म नीच है, जन्म उच्च पर कर्म नीच। सच है बनता नहीं जन्म से छोटा बड़ा कभी कोई, कोई क्षुद्र यदि कर्म करे उन्नत जग में, है संत वही। सेवा मानव की करता, दुख दर्द परायों के हरता, वह ही तो है सच्चा मानव। मानव का जन्म ग्रहण करके जो सत्व छीनता मानव का, वह दानव है। क्या फर्क है मानव दानव में? ये हम लोग लिखते हैं उसके 10 सिर थे, ये सब ये तो कहने की बात है। वास्तविक बड़ा सुंदर था रावण, जब उसका जो व्यक्तित्व बड़ा ही सुंदर आकर्षक था, लेकिन दानव कहलाया, राक्षस कहलाया। हे राम मनुज के उद्धारक, तुम काल रूप हो दानव के, असुरों के तुम तो हंता हो। तुम ही भूमा के मुक्ति रूप, तुम सदा सत्य के रक्षक हो, शिव सुंदर के उन्नायक तुम। हे राम धर्म की रक्षा हित अवतार लिया तुमने भू पर। हे राम धर्म की रक्षा हित अवतार लिया तुमने भू पर। तुम त्याग अवध का सुख वैभव, तापस बनकर आए वन में निज इच्छा से। तुम ज्ञान रूप, तुम भक्ति रूप, तुम प्रेम रूप, तुम शक्ति रूप, तुम धर्म, तुम शील विनय कल्याण रूप। यह वन ही तो है राम तुम्हारी कर्म भूमि, है धर्म भूमि और तपो भूमि। तप का अर्थ नहीं है केवल निर्जन वन में रहकर कोई योग साधना करे, शरीर को क्षीण करे। स्वार्थ त्याग भी तप है,
आत्म त्याग भी तप है और सत्य भी तप है। तपस्या का तप का अर्थ देखिए कितना ज्यादा इसमें विस्तृत है। सत्य धर्म की और दीन की रक्षा करने हेतु करे संघर्ष, उसे भी तप मानो। क्षत्रिय का है धर्म यही है कर्म यही। निज स्वार्थ और सुख भूल प्रजाहित साधन में नित तत्पर हो और अधर्म का नाश करे, वह भी तप है। और यही तप क्षत्रिय का होता सच्चा। क्षत्रिय का धर्म यही है कि संसार की जो आतताई अनाचार अत्याचार करता है उससे जनता की रक्षा करे। निश्चर यद्यपि तप करते हैं पर उनका तप है पाप रूप, लोभ मोह अभिमान रूप। अपने तप बल से हो जाते वे अतिचारी, उन्मत्त प्रबल और व्यभिचारी। हेय है ऐसा तप उन्नत नहीं। जो तप के बल से सत्ता पा दुर्बल का भक्षक बन जाए, वह दानव है। तप पर तो अधिकार सभी का, कोई भी तप करे, आत्म बल ग्रहण करे, कल्याण करे मानवता का। उन्नत तप का हेतु यही, साधन उन्नत और साध्य भी उन्नत हो। साधन उन्नत और साध्य भी उन्नत हो, तभी बने उन्नत जीवन। स्वार्थ प्रेरित तप होता अति ही निकृष्ट है वह राक्षस कर्म पतित। तप करके मांगे प्रभु से वरदान, अजेय अमर हो जाने का। फिर पाकर वर की शक्ति उच्छृंखल हो जाए, है घोर विरोधाभास राम। उन्नत साधन और फल निकृष्ट, कैसा राक्षस का आराधन। वर पाकर के वह करता है नित पाप कर्म, हिंसा में रत उसका जीवन। यह रावण अपने कर्मों से है आप बना निश्चर राक्षस। यद्यपि है ब्राह्मण ऋषि पुत्र और नीति का ज्ञाता भी, पर अभिमानी है कुबेर भ्राता इसका। कुबेर रावण का ही भाई था। तप के बल से वह देव बना, धन का अधिपति धन का दाता। जो स्वामी है उसको दाता भी होना है, तभी वो देव बनता है। और जितना है स्वयं भोग करेगा तो वो राक्षस ही है। हे राम, सूर्य वंश के सूर्य तुम ही कर सकते विदीर्ण यह राक्षस तम। जो रावण के 10 शीश रूप में छाया है गहरा भूकर। काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार आतंक कपट छल अनाचार, ये रावण के 10 शीश ग्रहण से लगे धरा को ग्रस्त किया। चौओर छीनते मानव से सुख शांति और विभ्रम रचते, जीवन को दुख से भरते। रावण यद्यपि रहता सागर पार आप, पर भारत के जन को दुख दे करता संतृष्ट। जो करते हो कुछ धर्म कर्म, उसके ही प्राण हरण करता हिंसा करता। हे राम सुनो, 10 शीश नाम के इस अधर्म का नाश करो। इस पापी राक्षस रावण का संहार करो, मत देर करो। हे राम तुम्ही तो हो समर्थ, हे राम तुम्ही तो हो समर्थ। हैं बाण तुम्हारे अति प्रचंड, जो प्रखर सूर्य की किरणों से निश्चर तम को करते विनष्ट। इस प्रकार जब शिव के वचन और ये सब सुने, शिव वचन सुने, फिर अति विनम्र निरअहंकार धर्मज्ञ धीर बोले रघुवर। हे देव प्रणत है राम आज, आशीर वचन का आकांक्षी। प्रभु आज्ञा पालन को प्रस्तुत। यह रावण यद्यपि सीता का अपराधी है, धर साधु वेश छल से हर ले गया उसे। पा असहाय उस निर्जन में, पर मानवता का घोर शत्रु भी है रावण। वह स्वयं कुकृत्य करता रहता, अपने इस उत्तम कुल को भी कर दिया अधम। उसकी संतत भी धर्म विमुख, धरती पर केवल बोझ रूप। अब पृथ्वी का यह भार हरण करना ही है, उसके भय से भारत के जन को भयमुक्त नाथ करना ही है। बस समर समर इस रावण से दुर्धर्ष समर, और उपाय कुछ शेष नहीं। यद्यपि युद्ध नहीं है मेरी आकांक्षा, यद्यपि युद्ध नहीं है मेरी आकांक्षा, और राज्य विस्तार नहीं लिप्सा मेरी। क्योंकि जितने राजा युद्ध करते हैं वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन राम की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और राज्य विस्तार नहीं लिप्सा मेरी, पर कुछ भी हो
इस जन्मभूमि भारत माँ को सुख शांति युक्त करना ही मेरा इष्ट चरम। जो शूल बिछाएगा पथ में निर्मूल उसे भी करना है। इस क्षत्रिय की जो भुजा उठी अब नाश करेगी निश्चय ही आतताई का। जो भी होगा उसका सहाय अब महाकाल का ग्रास बनेगा साथ ही रावण के। धरती का जन सुख पाएगा आतंक और अत्याचार सभी मिट जाएंगे राक्षस गण के। आराधन मेरा तभी पूर्ण होगा शिव का और शक्ति का। हे नाथ शंभु रावण जय करके लौटेगा यह राम जभी सीता के संग पुनः आपके चरणों में होगा प्रणीत सहसिया लखन। कह राम हो गए मौन मन ओज तेज और भक्ति से संपृक्त हुआ रोमांचित तन। सूर्यास्त काल अस्ताचलगामी हुए सूर्य अपनी किरणों का तेज राम को सौंप तभी। स्वर्ण आभा से मंडित हुआ क्षितिज मानो स्वर्ण अक्षर से लिखता हो काल स्वयं श्री रामचंद्र का जय पत्र। सागर की लहरें उठ उठ कर गर्जन करती कर जय घोष। सनन सनन चल पड़ा पवन उद्घोष शंख ध्वनि का करता। हो उठा नील नभ सिंदूरी मानो शिव शक्ति प्रकट रूप हो दोनों ही। जग पिता मात देते आशीष संयुक्त वचन। जय हो जय हो जय हो रघुवर। जय हो जय हो जय हो रघुवर। गंभीर गिरा गूंजी नभ में चंगोर क्षितिज को छू छू कर। सागर के जल में प्रतिध्वनित जय हो जय हो जय हो रघुवर। जय हो जय हो जय हो रघुवर। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वचन के साथ ये चौथा सर्ग पूरा हुआ और ये खंड काव्य भी आपने सुना वो पूरा हुआ। आप सबने बहुत ध्यान से सुना इसके लिए मैं आभारी हूँ। और अगर आप कुछ किसी तरह का प्रश्न करना चाहें तो अवश्य करें। आशा है आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा। भाषा तो कठिन नहीं है ना। कोई कुछ पूछना चाहे कोई शंका हो इस विषय में मुझसे तो अवश्य ही पूछ लें निसंकोच। इसकी कॉपी नहीं अभी अंडर पब्लिकेशन है पब्लिश हो रहा है। आधे मिनट में मम्मी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप कई लोग जानते हैं हमारी मम्मी हैं डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग। इन्होंने पीएचडी किया है एमए में गोल्ड मेडल भी इनको मिला और इनकी कविताएं पत्रिकाओं में आती हैं कादम्बिनी वगैरह में और ऑल इंडिया रेडियो पर भी ये आर्टिस्ट हैं। और ये जो इनका भक्ति भाव जो है मतलब उस परिवार में जन्म लेके मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मुझे लगता है कि हम बड़े अच्छे परिवार में आए। तो ये इन्होंने अभी नया ही खंड काव्य लिखा है जिसको कि अपन लोग अभी सुन रहे हैं पब्लिकेशन में है और जब छप जाएगा तो फिर यहाँ भी इसकी कुछ कॉपीज आएंगी तो जरूर अपन लोग इसको यहाँ पे बांट लेंगे। तो और मैं आप सब का आभारी हूँ कि आप सब आए और भगवान के इस भक्ति रस का आपने भी पान किया। थोड़ा सा कीर्तन कर लें आ जाए। बस 2 मिनट कीर्तन वो करते हैं ना विठल साहब उसका गोविंद जय जय कर लो।